या मेडिकल में फाइनल मेरिट में या फिजिकल में बाहर हो गए, तो इसको लेकर उनके मन में एक डर बन गया है कि 10 जनवरी को जो एग्जाम होंगे किस तरह से होंगे, कि बेटी कब से कमाने लगी, बेटी कब से फौज बनेगी, या हो सकती है आपके रिलेशन में, या हो सकता है आपका कोई भाई या कोई सीनियर फौज में होगा, तो वो बोलता होगा कि लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही फौज सेफ नहीं है, उसे आपको सिर्फ कट ऑफ से मार्क्स नहीं आएगा बल्कि कट ऑफ से आप +20 मार्क्स लेकर आओगे, और देख लेना आप ही कमेंट बॉक्स में आकर बोलोगे भैया मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। जो भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे उसको क्या करना है, आपको स्किप करना है। जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, अगर मेरे को 2 नंबर क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी 2023 का एग्जामिनेशन 10 जनवरी से शुरू है, और हमारे ढेर सारे शेयर बार बार वीडियो में आके कमेंट कर रहे हैं कि भैया लास्ट एज है, या भैया बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं, या ढेर सारे सपने सजा लिए हैं, अगर इस बार जॉब नहीं लगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसको लेकर, या पिछली बार वो कुछ पॉइंट से मेरिट से बाहर हो गए, या मेडिकल में फाइनल मेरिट में या फिजिकल में बाहर हो गए, तो इसको लेकर उनके मन में एक डर बन गया है कि 10 जनवरी को जो एग्जाम होंगे किस तरह से एग्जामिनेशन को डील करना है। हमारे मैथमेटिक्स कमजोर है, मॉक टेस्ट में कभी कभी 50-60 नंबर ही आ रहे हैं, तो 10 जनवरी से आपका एग्जामिनेशन है, या किसी भी दिन आपका एग्जामिनेशन है, तो एसएससी जीडी 2023 के रिटर्न पेपर को किस तरह से डील करना है, आपके माइंड का प्रेशर और स्ट्रेस जो है इस वीडियो में 100% दूर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हम चले थे यूं अकेले जानवे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। देखो मुझे मालूम है आप एक घायल शेर हो, आपको कहीं ना कहीं चोट तो जरूर लगी होगी। हो सकता है प्यार में चोट लगी होगी, या हो सकता है आपके पड़ोसी बार बार गाली देते होंगे कि बहुत देखे पढ़ने वाला, कितना पढ़ने वाला गांव में बैठा हुआ है, बड़ा आया है ये पढ़ने वाला। या हो सकता है आप किसी कारणवश फिजिकल में फेल हो गए थे, या मेडिकल में फेल हो गए थे, या हो सकता है आपकी फाइनल मेरिट में आप कुछ नंबरों से बाहर हो गए थे, तो आपके दोस्त या आपके पड़ोसी आपको चिढ़ाते होंगे, अरे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। हमारे एक शेर ने कमेंट बॉक्स में बताया था कि भैया मैं पॉइंट से फाइनल मेरिट से बाहर आ गया, और घर से निकलते ही हमारे दोस्त हमें चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, जबकि वो जानता है कि ये फाइनल मेरिट में बाहर निकला है। तो वो बोल रहा है कि मैं भैया घर में ही पढ़ाई कर रहा हूं, घर से बाहर निकलना भूल गया हूं। अगर आप लड़की हो तो ये समाज तो आपके ऊपर हजारों सवाल करते होंगे कि लड़की हो फौजी कैसे बनोगी। कोई बोलता होगा अरे बहुत देखे पढ़ने वाला, बड़ी आई है पढ़ने के लिए। या हो सकता है अगर आप ग्राउंड जाते होंगे फिजिकल की तैयारी करने के लिए, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ताने मारते होंगे कि बेटी कब से कमाने लगी, बेटी कब से फौज बनेगी। या हो सकती है आपके रिलेशन में, या हो सकता है आपका कोई भाई या कोई सीनियर फौज में होगा, तो वो बोलता होगा कि लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही फौज सेफ नहीं है, उसे फौज में जाना ही नहीं चाहिए। देखो ये जो भ्रम है ना, ये जो जंजीर है ना, इस जंजीर को तोड़ना होगा, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। अपने उस गरीबी को याद करना होगा कि हम किस परिवार से आते हैं। उस परिवार से आते हैं जहां 2 वक्त की सब्जी भी हमें ठीक से नहीं मिल सकती है, और डरना नहीं है। अपने उस पुराने दिनों को याद करो मेरे दोस्त, जब आप क्लास में सबसे फर्स्ट आते थे, पढ़ने में सबसे तेज लड़के थे, और पूरे क्लासरूम में बोला जाता था कि ये बंदा कितना पढ़ने में तेज है। अपने अंदर की ताकत को जानो और उसको निकालो। दूसरी बात, अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी से शुरू है, तो ऐसा नहीं है कि 10 जनवरी के दिन अगर आपने कम मेहनत की है तो आपको असफलता मिलेगी, और जिन्होंने ज्यादा मेहनत किया है उसे सफलता मिल जाएगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में ढेर सारे बंदे, बहुत मेहनती बंदे घर में रह गए, और कम मेहनत करने वाले बंदे भी सफल होकर जॉब कर रहे हैं। क्योंकि देखो जब 10 जनवरी के दिन जब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके जब आपके पास क्वेश्चन स्लाइड होंगे, इस टाइम आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। इस टाइम आपको बिल्कुल कूल माइंड में रहना है, माइंड को बिल्कुल ही डिप्रेस नहीं करना है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रखना है, और हमेशा अपने मन में कॉन्फिडेंस रखना है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ये एसएससी जीडी का एग्जाम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो आराम से करूंगा। और देखो ना आपको इस बार कितना बेहतरीन आपके लिए जो है मौका है कि पिछले बार तो 24,000 ही सीट थे, बट इस बार 45,000 सीट है। तो आपको तो खुश होना चाहिए मेरे भाई कि 2021 की अपेक्षा 2023 का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो अपने उस अंतरात्मा को पहचानो, अपने उस शेर को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को निकालो, उस दुर्गा
दुर्गा काली को निकालो, खास करके जो हमारी लड़कियां हैं, अगर वो जॉब लेती है तो जॉब लेने के साथ वो ढेर सारे जंजीरों को तोड़ देती है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, उधर मत जाओ, उससे बात मत करो, आप तो खुले हवा में सांस लोगे, खुले हवा में पर फैलाकर घूमोगे। तो चिंता नहीं करनी है। 10 जनवरी का आपका एग्जाम है, या 20 जनवरी का एग्जाम है, या 5 फरवरी का एग्जाम है। एग्जामिनेशन के दिन जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के टेबल पर बैठोगे तो हमेशा मन में ये कॉन्फिडेंस रखना है कि 0 किलोमीटर वाले भैया ने बोला है कि मैं कर लूंगा, और मैं गारंटी देता हूं, आपको लिखित में गारंटी देता हूं, आप कर लोगे। आपको सिर्फ कट ऑफ से मार्क्स नहीं आएगा, बल्कि कट ऑफ से आप +20 मार्क्स लेकर आओगे। और देख लेना, आप ही कमेंट बॉक्स में आकर बोलोगे भैया मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। आपने क्या मेहनत किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं मालूम, आपने 2 घंटे पढ़ाई की या 10 घंटे पढ़ाई की मुझे कुछ नहीं मालूम, बट जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा 10, 11, 12, 13, 15 जनवरी, जिस दिन भी एग्जाम होगा, जिस दिन आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने टेबल पर बैठोगे, बिल्कुल कूल माइंड में बैठना और हमेशा अंदर से बोलना कि मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। आपको मालूम है आप घायल शेर हो मेरे, और जब घायल शेर जंगल में निकलता है तो सभी जानवर दुबक कर बैठ जाते हैं, और अगर घायल शेर किसी भी जानवर के ऊपर झपट्टा मार दे तो वो शिकार करके ही रहेगा। मेरे भाई, लोग एक पैरों पर माउंट एवरेस्ट को फतह कर गए हैं। तो ये एसएससी जीडी 2023 का एग्जामिनेशन क्या है? आपके सामने कुछ भी नहीं है, यूं चुटकी बजाकर आप इसे आराम से कर लोगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठने के बाद यह सोचना है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। 0 किलोमीटर भैया का मैं शेर हूं, मैं शेरनी हूं। 160 में 120 नंबर को मारो गोली, मैं तो 160 में 140 नंबर लाऊंगा। बट कुछ बातों का उस दिन आपको ध्यान देना है। कुछ बातें होती है जो स्मार्ट वे में होती है। जो भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे उसको क्या करना है, आपको स्किप करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, अगर मेरे को 2 नंबर क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो स्किप करके 3 नंबर को बनाना है। अगर 4 नंबर क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग लग रहा है तो 4 नंबर को स्किप करके 5 नंबर को बनाना है। और कभी भी टारगेट 160 में 160 लाने का नहीं रखना है। अगर आप 160 में 120 नंबर भी लेते आते हो तो मेरे भाई, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट किसी भी रीजन में आता है, आपकी कैटेगरी कुछ भी है, मैं लिखित में गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो अपने अंतरात्मा को आवाज देना, अपनी उस मां की गरीबी को याद करना, जो मां कभी दुर्गा पूजा में नई साड़ी नहीं ली, लेकिन हर दुर्गा पूजा में, हर फेस्टिवल में आपके लिए नए कपड़े खरीदे हैं। उस पिताजी को याद करना जो भरी दोपहरी में अपना कुदाल लेकर खेतों में काम करते रहते हैं, किस लिए? कि मेरा बाबू पढ़ेगा, मेरा बच्चा सरकारी नौकरी ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा। तो अपने मुझे याद ना करके अपने उस माता पिता को, उस गरीबी को, उस पड़ोसी के गाली को, उस लड़ाई झगड़े को, उस प्यार को याद करके कूल माइंड में बैठना। आपको 110% 120 नंबर आएंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, डिप्रेस है, या कोई क्वेश्चंस चल रहा है एग्जामिनेशन को लेकर, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।